बिहार में जो किसानों की बदहाली है उसके 3 मूलभूत कारण हम लोग को समझ में आ रहे हैं। पहला, बिहार में भूमि सुधार का लागू न होना। बिहार देश के बड़े राज्यों में शायद एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 75 साल में भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया। नतीजा ये है, एक आंकड़ा दे रहा हूं, उसको याद रखिए। बिहार में भूमिहीनता का दर है 60%। मतलब 100 परिवार जो बिहार में रहते हैं उसमें 60 परिवार के पास एक धूर 1 इंच जमीन नहीं है। देश में यह औसत है 38। मतलब देश में 100 में 38 लोगों के पास जमीन नहीं है। बिहार में समाजवाद और सामाजिक न्याय की राजनीति के बाद भी देश 100 में 60 लोगों के पास जमीन नहीं है। भूमि सुधार न लागू होने की वजह से करीब करीब 1/3 एग्रीकल्चर योग्य जमीन जो है वो उसका मालिकाना हक डिस्प्यूटेड है। पता ही नहीं है कि उसका मालिकाना हक है किसके पास। सरकार ने पट्टा बांट दिया, उसका अधिकार नहीं मिला। किसी को जमींदारी वाली कानून लगाकर जमीन कब्जा हो गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होने की मूल वजह है जमीनों का मालिकाना हक यहाँ पर तय नहीं है और 1/3 से ज्यादा जमीन पर किसी न किसी तरह का न्यायिक विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से उन जमीनों पर की प्रोडक्टिविटी बेहतर नहीं है। दूसरी जो यहाँ बड़ी समस्या है वो जल संसाधन, जल का जो कुप्रबंधन है। आप और हम जानते हैं कि बिहार में 50% जमीन ऐसी है जहां बाढ़ का खतरा है। इसकी खूब चर्चा भी होती है, लेकिन जो बाकी बच गया 50%, उसमें करीब आधी जमीन ऐसी है जहां जल जमाव यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। जो नेपाल से तराई से लगते हुए एरिया है, वहां नदियों के रास्ते बदलने की वजह से जो खेत बर्बाद हो रहा है वो बहुत बड़ी समस्या है। और बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 वर्ष में सिंचित भूमि की मात्रा 11% कम हो गई है। दूसरे सभी जगह पर सिंचाई की सुविधा का विस्तार हुआ है। बिहार में सिंचाई की सुविधा पिछले 10 वर्ष में 11% से कम हो गई है। मतलब अगर 10 वर्ष पहले 100 एकड़ में सिंचाई की व्यवस्था थी तो नहरों के रखरखाव के अभाव में, नलकूप के रखरखाव के अभाव में आज 89 एकड़ जमीन ही सिंचित मानी जा रही है। तो जल प्रबंधन जो है वो बाढ़, जल जमाव और सूखा, इन तीनों को जब तक समुचित तौर पर एक तरह से एड्रेस नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ पर जल की जो ताकत है उसका हम लोग फायदा नहीं उठा पाएंगे। और तीसरा और अंतिम किसानों की जो सबसे बड़ी बदहाली का कारण है कि इन सारी परेशानियों के बाद भी किसान जो उपजा रहा है उसको उसका फसल का दाम नहीं मिल रहा है। बिहार में एक आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, यहाँ पैक्स की व्यवस्था है। हम लोग कहते हैं कि हरियाणा पंजाब में किसान बहुत धनी है। पिछले 10 वर्ष में पंजाब में करीब करीब 70% धान और 75, एक साल में नहीं, पिछले 10 वर्ष में 75% गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। बिहार में पिछले 10 वर्ष में 13% धान और 1% गेहूं ही सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। नतीजा क्या है? एक आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि बिहार में हर साल आप जो उपज करते हैं, जो किसान यहाँ पैदा कर रहा है, उसको उसका भाव न मिलने की वजह से करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है हर साल। 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान इसलिए हो रहा है कि जो कुछ भी आप पैदा कर रहे हैं, धान, गेहूं, मक्का, आलू, बैगन, जो आप ईख पैदा कर रहे हैं, उसका दाम न मिलने की वजह से बिहार के किसानों का 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है।